किसी का गला दबा करके और दूसरे को सपने को पूरा किया जाए, ये कहां तक इंसाफ है। फिर वहां से चिट्ठी आगे फॉरवर्ड हुआ अंडर सेक्रेटेरिएट के पास, यहां पे आया सीधे श्री गोपाल प्रसाद सिंह के पास, और गोपाल प्रसाद सिंह हम लोग का चिट्ठी भेजे हैं सीधे होम डिपार्टमेंट को, और होम डिपार्टमेंट से पूछने का कार्य किए हैं जवाब आएगा और इंसाफ होगा। सारे लोग ये कहते हैं ना कि मैं आके कुछ भी बोलता हूं, हाँ मैं बोलता हूं क्योंकि मैं सही बोलता हूं, तुम इसलिए नहीं सुन पाता है क्योंकि तुम निगेटिव है। जय साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में दिसंबर और जनवरी वाले पुरुष अभ्यर्थियों को हम बहुत ही बड़ा खुशखबरी देने वाले हैं। साथियों, आपको बता दूं कि कोई भी लड़ाई यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, सकारात्मकता के साथ, यदि अच्छे इरादों के साथ लड़ा जाए तो उस लड़ाई में जीत ही निश्चित होती है। आपको मैं बता दूं कि पिछले एक महीना से जो हम लोग दिसंबर और जनवरी वाले अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में फाइनली आज हम लोगों को जीत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को इतना आप लोग शेयर करिएगा ताकि आज सबका मुंह बंद हो जाए। उन लोगों के पास भी वीडियो भेजने का काम करिएगा जो सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी से भरे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, दूसरे को डिमोरलाइज करने का काम करते हैं, उनके पास यह वीडियो भेजने का कार्य करिएगा। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों में जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जो सबसे ज्यादा अन्याय हुआ वह दिसंबर और जनवरी वाले बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। इसी के रिगार्डिंग हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले एक महीना से। CSBC को हम लोगों ने मेल भी भेजने का कार्य किया, CSBC को हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखने का कार्य किया, हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी भी पहुंचाने का कार्य किया है। ये जो लड़ाई है, यह लड़ाई पिछले एक महीना से चल रहा है और ये लड़ाई में फाइनली अब खुशखबरी दिखाई दे रहा है। साथियों, आपको बता दूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में समस्या कहाँ है, सभी अभिभावक देखेंगे या जो नए लोग हैं वो भी देखने का कार्य करिएगा कि यहाँ पे हम लोग कौन सा लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग क्या गलत हैं। अगर गलत होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर हम लोग सही होंगे तो कमेंट में हार्ट भी डालिएगा कि हाँ हम लोग सच में जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं कि इस भर्ती प्रतियोगिता में सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वह फॉल्ट है समय। CSBC के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा 90 दिनों तक या 90 दिनों के लिए आयोजित किया गया। अब ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा का समय 90 दिनों तक रखा गया है, इस भर्ती प्रतियोगिता में किसी को समय कम मिल रहा है तो किसी को समय ज्यादा मिल रहा है। ऐसे स्थिति में जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन में भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। आप सोचिएगा अगर अभिभावक होंगे तो, आप सोचिएगा अगर आप गार्जियन है तो, या कोई पढ़ा लिखा है तो सिर्फ यह सोचने का कार्य करिएगा कि यदि किसी अभ्यर्थी को दौड़ने के लिए 1 दिन समय दिया जाए और किसी अभ्यर्थी को 90 दिन का समय दिया जाए तो किस अभ्यर्थी का प्रदर्शन अच्छा होगा। आप सोचने का कार्य करिएगा। साथियों, हम लोग इस चीज का लड़ाई लड़ रहे हैं। यह जो 90 दिन का समय है ना, अगर आप जेंडर वाइज सोचेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनका रनिंग दिसंबर और जनवरी माह में खत्म हो गया, इन्हें समय कम मिला। वहीं पे जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थियों को समय ज्यादा मिला है। महिला अभ्यर्थियों में भी अगर देखा जाए तो जिस महिला अभ्यर्थी का फरवरी के पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा पड़ा है, उसको समय कम मिला है, और फरवरी के अगले चौथे, पांचवें और फिर मार्च के सप्ताह में जिनको मिला है समय, उनको समय ज्यादा मिला है। तो किसी को कम समय मिलने की वजह से कोई महिला वजन में फेल हो जा रही है, जबकि किसी महिला को समय मिलने की वजह से वजन में पास हो जा रही है। दिसंबर वाले जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, कम समय मिलने के कारण वो फेल हो गए। जनवरी वाले अभ्यर्थियों को समय मिला तो कुछ पास हुए, हुए भी तो बहुत ही कम मार्क्स लेकर के पास हुए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस भर्ती प्रतियोगिता में 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है, और यह एक कह लीजिए कि आयोग का भूल है या आयोग का चूक है, और इस चूक के वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का आप देखेंगे गला घोट दिया जाएगा। किसी किसी का लास्ट उम्र है, यही भर्ती उसका आखिरी है, इसके बाद उसके पास दूसरा उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो। आज के वीडियो में एक पक्ष के साथ बात नहीं कर रहा हूं, एक पक्ष के लिए बात नहीं कर रहा हूं, सबके लिए मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप अभिभावक है, गार्जियन है, तो आप इस चीज को सोचने का कार्य करिएगा। क्या किसी को आप दौड़ने के लिए 1 दिन दे रहे हैं समय और किसी को 90 दिन दे रहे हैं, क्या इसमें अंतर नहीं होगा प्रदर्शन में? जबकि मेधा सूची भी तैयार होना है PET में। आप खुद सोचिए ना, अगर दिसंबर में किसी को समय कम मिला, जनवरी में किसी को समय ज्यादा मिला, तो जनवरी वाला ज्यादा पास होगा, दिसंबर वाला कम पास होगा। फरवरी में किसी को समय ज्यादा मिल गया,
दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी आता है। फरवरी वाला ज़्यादा पास होगा, दिसंबर जनवरी वाला कम होगा। वहीं पे जो मार्च में जिसका पीईटी पड़ा है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च वालों से भी ज़्यादा क्या होगा, पास होगा। तो साथियों, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने लड़ाई छेड़ा है कि अगर इस तरह से चूक हुआ है तो इस चूक में हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। जो भी अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, उनके दर्द को हम समझने का कार्य कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि शुरू से ही दिसंबर वाले बच्चों के लिए, जनवरी वाले बच्चों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें बहुत ही दबाया गया, बहुत सारे लोग हमें दबाने का प्रयास किए, खास करके जितने फिजिकल ट्रेनर हैं। फिजिकल ट्रेनर तो कभी चाह ही नहीं रहे थे कि हम आवाज़ उठाएं। उन्हें यह लग रहा था कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो लड़कियां नाराज हो जाएगी, उन्हें ऐसा लग रहा था। मेरा आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया, फिर भी हमने आवाज़ उठाया और आज उस आवाज़ का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि हम लोगों ने कहानी कहां से शुरू किया है और हम लोग कहां तक पहुंचने वाले हैं। वहीं पे बात करूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो हम लोग का दूसरा लड़ाई है, एक तो समय का लड़ाई था, दूसरा लड़ाई ये है कि जो ये आरक्षण का नियम है, इस आरक्षण के प्रावधान में आप देखेंगे इस भर्ती प्रतियोगिता में या जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, आप देखेंगे कि एक पक्ष का बोलबाला रहेगा, दूसरे पक्ष का बोलबाला नहीं रहेगा। खास करके महिलाओं का जो 38% सीट रिजर्वेशन है, रिजर्व है, उससे अधिक वो सीट ले जाने का कार्य करेगी। ये भर्ती प्रक्रिया का या ये आरक्षण का नियम है। आपको आरक्षण का नियम थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं कि अगर बिहार में कोई भर्ती आता है सिपाही में तो 38% महिलाओं का सीट रिजर्व कर दिया जाता है, जबकि 62% सीट कॉमन रख दिया गया है। महिला अच्छा नंबर उठा करके उस 62% में से भी सीट लेने का कार्य कर सकती है। हमें महिलाओं के चयन से कोई भी नाराजगी नहीं है, वो भी मेरी बहन है, वो भी किसी की बेटी है। लेकिन मैं उन अभिभावकों से पूछना चाहता हूं, आप जरा इस बात को सोचिएगा कि क्या कोई पुरुष अभ्यर्थी आपका बेटा नहीं है, क्या आपका भाई नहीं है? वो भी आपका बेटा और भाई है। नौकरी हो, महिलाओं का भी नौकरी हो, हम लोग मानते हैं, हमें भी खुशी होगी। महिलाएं बढ़ चढ़ के नौकरी लेगी, वो भी सशक्त होगी, उनका भी विकास होगा, वो भी अपने सपने को पूरा करेगी। हमें कोई भी इससे नाराजगी नहीं है। लेकिन किसी का गला दबा करके और दूसरे को सपने को पूरा किया जाए, ये कहां तक इंसाफ है? इस भर्ती प्रतियोगिता में इस प्रकार से गेम खिलाया गया है, जिस भर्ती प्रतियोगिता में आप देखेंगे कि निश्चित ही एक पक्ष का गला दबने वाला है। तो ये गला न दबे, इसके रिगार्डिंग हम लोग लड़ाई लड़ने का कार्य किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाओं का भी चयन हो, लेकिन महिलाओं का चयन उस हिसाब से हो कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके साथ पूरा का पूरा अन्याय न हो। अर्थात महिलाओं का 38% सीट है तो उन्हें 40 मिले, 42 मिले, 45 मिले, सीट मिले, वो अधिक सीट ले जाएं, लेकिन इतना सीट न लेकर के जाएं कि सीधे 60 और 40 का रेशियो हो जाए। इसके इंसाफ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मेरी बहन है, थोड़ा सा सीट लेके जाएगी बढ़ा करके, खुशी होगा। अगर वो 38 के जगह 40 पास हो, 42 पास हो, 43 पास हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 60 या 65% पास कर रही है और 35% पुरुष पास कर रहे हैं तो यहां पे ना इंसाफी होगा। आप लोग खुद सोचने का कार्य करिएगा यदि आप अभिभावक हैं तो। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकले। अब आयोग से गलती हो गया है तो इसका बीच का रास्ता कुछ निकाला जाए। जो 38% और 62% का मामला है, ये चेंज करना तो इतना आसान नहीं है। ये आसान नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। विधानसभा में बिल ले आकर के पारित करा करके उसको अधिनियम बना करके इसको बदलना पड़ेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 62% पुरुषों के लिए फिक्स ही कर दिया जाए या 38% महिलाओं का है तो उनको उसी पर, ये नहीं। जो हुआ है वो रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो जब होगा तब होगा। लेकिन इस भर्ती प्रतियोगिता में कम से कम कुछ न्याय किया जाए। जो 38 और 62% है इसका कुछ बैलेंस है, एक बनाया जाए। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। तो पहले दिन CSVC को चिट्ठी लिखे, फिर मेल किया गया, फिर ये जो ट्विटर कैंपेन है, ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया। मैं बार बार कहता था कि हम लोग की आवाज़ पहुंच रही है आयोग के पास, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कुछ नहीं पहुंच रहा है, आप लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूं आवाज़ कहां तक पहुंचा है।
साथियों हम लोगों ने मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी भेजने का कार्य किया है, पहुंचाने का कार्य किया है। आइए दिखाता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए। 22 फरवरी को हम लोग डेट निर्धारित किए थे, 22 फरवरी को, और 22 फरवरी को हम लोग गए थे सीएम ऑफिस, वहां पे चिट्ठी देने का कार्य किए थे। यह समय निर्धारित था। 22 फरवरी को हम लोग चिट्ठी दिए, उस दिन सैटरडे था। उसके अगले दिन संडे था, 23 तारीख को। 24 तारीख को मंडे था, लेकिन मंडे को हम लोगों का जो चिट्ठी है वो पहुंचा नहीं था। 24 फरवरी को ऑफिस में ही था, लेकिन 25 तारीख को यह चिट्ठी आगे बढ़ा। आइए देखिएगा 25 तारीख को चिट्ठी रिसीव कितना बजे होता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं बोलता था ना ये सब विभागीय चीज है, इसमें समय लगता है और हम लोग को वेट करना पड़ेगा, और ये इंसाफ मिल रहा है। देखिएगा 25 तारीख को यह चिट्ठी रिसीव हुआ है। 25 तारीख को चिट्ठी सीएम सेक्रेटेरिएट में डिस्पैच हुआ है, विंडो नंबर 1 में, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूमिंग कर देता हूं। और इसको जो रिसीव करने का कार्य किया है, यह रिसीव करने का कार्य किया है सेक्शन ऑफिसर श्री उमेश कुमार ने। अर्थात जो 22 तारीख को हम लोग चिट्ठी भेजे थे, है ना, लेके गए थे 22 फरवरी को, 22 को कार्यालय में रहा, 23 को भी कार्यालय में रहा, 24 को भी कार्यालय में रहा, 25 तारीख को सीएम सेक्रेटेरिएट में पहुंच गया, है ना, और रिसीव किए श्री उमेश कुमार जी, सेक्शन ऑफिसर है। फिर उसके बाद से यह जो चिट्ठी है, यह चिट्ठी 25 फरवरी को ही 2:47 में यह चिट्ठी पहुंचा है किसके पास? सेक्शन ऑफिसर से यह पहुंचा है अंडर सेक्रेटेरिएट के पास। और अंडर सेक्रेटेरिएट जो अभी वर्तमान समय में है, यहां पे देख लीजिए श्री गोपाल प्रसाद सिंह है, इनके पास पहुंच गया है, अंडर सेक्रेटेरिएट के पास, है ना। अब ये जो अंडर सेक्रेटेरिएट के पास चिट्ठी पहुंचा है, यह चिट्ठी आगे फॉरवर्ड किए हैं और यह चिट्ठी पहुंचाए है किसके पास? होम डिपार्टमेंट के पास, होम सेक्रेटेरिएट के पास। वहां पे पहुंच करके होम डिपार्टमेंट के पास चिट्ठी भेज करके और उनसे सवाल पूछने का कार्य किए हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे पहले आप लोग इस चिट्ठी पर साइन देखिए, फिर एक बार स्टेप समझ जाइए। सबसे पहले चिट्ठी किसके पास गया? सेक्शन ऑफिसर के पास पहुंचा है ना, मुख्यमंत्री सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पास। फिर वहां से चिट्ठी आगे फॉरवर्ड हुआ अंडर सेक्रेटेरिएट के पास, यहां पे आया सीधे श्री गोपाल प्रसाद सिंह के पास, और गोपाल प्रसाद सिंह हम लोगों का चिट्ठी भेजे हैं सीधे होम डिपार्टमेंट को, और होम डिपार्टमेंट से पूछने का कार्य किए हैं। आइएगा आपको दिखाता हूं, होम डिपार्टमेंट से श्री गोपाल प्रसाद सिंह ने जो सेक्रेटेरिएट हैं पूछने का कार्य किए हैं। पहले यहाँ पे साइन देखिए, यह उन्हीं का साइन है, अंडर सेक्रेटेरिएट, सीएम सेक्रेटेरिएट पटना बिहार, यह देख सकते हैं आप लोग। देखिएगा क्या पूछने का कार्य किए हैं होम डिपार्टमेंट से। साथियों हम लोगों ने जो विषय रखा था उसी विषय को इन्होंने पूछने का कार्य किया है, और ये होम डिपार्टमेंट से जवाब मांगे हैं। क्या जवाब मांगे हैं साथियों? विषय देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बिहार पुलिस भर्ती एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2023 में लंबी शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन और आरक्षण के नियमों से प्रभावित अभ्यर्थियों के संबंध में। देख लीजिएगा, जो हम लोगों का चिट्ठी था, जो हम लोगों का मांग था, आरक्षण के नियमों से जो अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, हम लोगों ने न्याय का बात किया था, समानीकरण किया जाए या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए या कुछ भी किया जाए, वो वाला पॉइंट है। ये ऊपर वाला 90 दिनों जो तक जो शारीरिक दक्षता परीक्षा चला, ये वो वाला मांग है। और ये जो मांग है हम लोगों का, यह पहुंच चुका है होम डिपार्टमेंट के पास। किसके पास? होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट अब क्या करेगा? होम डिपार्टमेंट अब सीएसबीसी को चिट्ठी लिखेगा और पूछेगा कि बताइए आप ऐसा क्यों किए हैं। सीएसबीसी जवाब देगा होम डिपार्टमेंट को, और होम डिपार्टमेंट हम लोगों को रिप्लाई करेगा। होम डिपार्टमेंट को रिप्लाई करेगा, होम डिपार्टमेंट फिर सीएम सेक्रेटेरिएट को रिप्लाई करेगा, और फिर वहां से हम लोगों को जवाब मिलेगा। जवाब आएगा और इंसाफ होगा। आपको मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी दिसंबर और जनवरी वाले हैं ना, आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। इंसाफ 100% होगा, न्याय मिलना तय है। हम लोगों ने बात पहुंचा दिया है, हम लोगों ने जो लड़ाई छेड़ा है उस लड़ाई में जीत मिलना तय है। बहुत सारे लोग, थोड़ा सा एक दो लोग और लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि मैं आके कुछ भी बोलता हूं। हाँ मैं बोलता हूं क्योंकि मैं सही बोलता हूं। तुम इसलिए नहीं सुन पाता है क्योंकि तुम निगेटिव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग भर्ती प्रतियोगिता रुकवाने वाले हैं। भर्ती प्रतियोगिता नहीं रुकवा रहे हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि भर्ती में कोई पेच फंसे, भर्ती रुके। हम लोग चाह रहे हैं भर्ती हो, लेकिन इंसाफ के साथ हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। एक तो ऐसे ही यह भर्ती प्रक्रिया लेट चल रहा है,
लगभग 2 साल का समय होने वाला है। हम लोग कभी नहीं चाहते कि भर्ती में समय आगे बढ़े, हम लोग चाहते हैं कि निश्चित समय में जल्दी से जल्दी हो जाए, हम लोग का ये सोच है। तो पहले आप लोग निगेटिव बात आप लोग मत करिएगा, जो भी लोग होंगे या निगेटिव आप होंगे तो आके हमसे डिबेट कीजिएगा किसी पॉइंट पे, तब जाके आप लोग बात कीजिएगा हमसे। ऐसे आकर के फालतू, हम लोग फालतू बोलने वाले लोग नहीं हैं, डेटा के साथ बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। और एक काम करिएगा, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आप लोग इसको स्कैन कर लीजिएगा और आप लोग भी अपने मोबाइल पर खोल के इसको पढ़ने का कार्य कीजिएगा और अपडेट देखने का कार्य कीजिएगा। ये मेरा चीज नहीं है, ये अभ्यर्थी का चीज है। और आ जाइए, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम और मोबाइल नंबर दिया गया है। देखिए, सब अभ्यर्थी एक जैसे नहीं होते, इस अभ्यर्थी का मार्क्स कम है। सुनील कुमार, गया, राणापुर, चाकंद, गया का ये अभ्यर्थी है। मैं बोला था ना कि अभ्यर्थी के नाम से चिट्ठी दूंगा, अभ्यर्थी के नाम से मैंने चिट्ठी यहाँ पे दिया है, देख लीजिए। तो जो अभ्यर्थी है ना, दिसंबर और जनवरी वाले, या जो महिला अभ्यर्थी हैं, किसी को घबराने का जरूरत नहीं है। इस भर्ती प्रतियोगिता में इंसाफ मिलेगा। और एक चीज समझ जाइएगा, जो आयोग है ना, अंदर अंदर गेम कर देगा। अंदर अंदर गेम करने का मतलब कि अंदर अंदर इंसाफ कर देगा, वो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आज ही का एक न्यूज आया है, इस न्यूज में आप देखिए, ये आज का न्यूज है, दैनिक जागरण में आपको मिल जाएगा। एक रिजल्ट आया है, एक रिजल्ट में आप देखेंगे यूआर कैटेगरी में आप देखेंगे कट ऑफ 110 नंबर गया है। आज जबकि यूआर कैटेगरी में एक महिला का -23 में क्या हुआ है, -23 अंक पे उसका क्या हो गया है, रिजल्ट हो गया है, अर्थात -23 कट ऑफ है। और सीएसबीसी यह गेम कर दिया था, सीएसबीसी यह गेम कर दिया था। भर्ती प्रक्रिया, भर्ती प्रतियोगिता ये समाप्त भी हो चुका है, पुराना है, चयनित भी हो गया, सब चीज हो गया है गेम। लेकिन किसी ने जवाब मांगा था सीएसबीसी से, वो केस किया है, केस का ब्यौरा है, तो उसमें रिपोर्ट आया है। कहने का मतलब ये है ना कि सीएसबीसी अंदर ही अंदर इंसाफ कर देगा, ये किसी को पता नहीं चलेगा। वहां बहुत ही उच्च स्तरीय अधिकारी है, वो सब चीज देख रहे हैं। हमको बताने का जरूरत नहीं है कि पुरुष अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो रहा है, वो चीज देख रहे हैं। लेकिन वो करेंगे कब, जब उनके पास आवाज पहुंचाया जाएगा तब। हम लोग आवाज पहुंचा दिए हैं तो इंसाफ 100% होगा। इसका आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा जब तक न्याय मांगेंगे नहीं तब तक न्याय कैसे होगा। सीएसबीसी कम से कम ये सोचेगा कि चलो कोई तो है कि मेरे पास पहुंचा इस बात को लेकर के, अब तो इसको न्याय देना ही पड़ेगा। तो जो भी दिसंबर और जनवरी वाले अभ्यर्थी हैं, किसी को भी घबराने का जरूरत नहीं है। इसमें सकारात्मक रिजल्ट आएगा, सबके साथ इंसाफ होगा। आप लोग आगे होमगार्ड के भर्ती पर ध्यान दीजिए और इस वीडियो को जितना शेयर करना होगा आप लोग करने का कार्य कीजिएगा। चलिए आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।